दोस्तों, एक प्रेम संबंध वफा और भरोसे पर कायम होता है। अगर इस दो लोगों के प्रेम संबंध में कोई तीसरा व्यक्ति दाखिल हो जाता है तो ये जो प्रेम संबंध है यह गहरी नफ़रत में बदल जाता है और कुछ मामलों में ये नफ़रत ही जुर्म की शक्ल ले लेती है। और आज की हमारी सच्ची घटना भी कुछ इसी पर आधारित है। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना झारखंड से है। झारखंड में एक ज़िला लगता है जमशेदपुर, और इसी जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र के एक पुलिस लाइन में एक महिला रहती हैं। इनका नाम है सविता हेम्ब्रम। इसकी उम्र है 30 से 35 साल और इसके साथ इसकी माँ, इसकी उम्र है लगभग 70 साल। इनका नाम है लखिया मुर्मू और इनकी एक बेटी गीता हेम्ब्रम, इसकी उम्र है 14 साल। ये तीनों इसी पुलिस लाइन के एक फ्लैट में रहती हैं। जो सविता हेम्ब्रम है वह इसी ज़िले की जमशेदपुर ज़िले के एसएसपी ऑफिस में महिला सिपाही के तौर पर पदस्थ हैं और ये पुलिस लाइन में ही रहती हैं। दोस्तों 21 जुलाई 2022 की शाम को लगभग 7 से 8 बजे इनके फ्लैट से बहुत तेज़ दुर्गंध आ रही थी और जब आस पड़ोस के लोग इनके फ्लैट के बाहर पहुंचते हैं तो इनके फ्लैट का ताला लगा हुआ था। और फिर इनके रिश्तेदारों को भी कॉल की जाती है तो पता चलता है कि 2 से 3 दिन से किसी भी रिश्तेदार से इनकी बात नहीं हुई थी। और फिर इनके ऑफिस में भी कॉल किया जाता है तो पता चलता है कि लगभग 2 से 3 दिन से ये ऑफिस में भी नहीं पहुंची थी। इसके बाद किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को बुलाया जाता है और फिर पुलिस इस ताले को तोड़कर अंदर दाखिल होती है और पुलिस के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। दोस्तों अंदर 3 लाशें पड़ी हुई थीं। इसमें सविता की माँ और सविता की बेटी, तीनों की लाशें थीं और ये शव छत विछत पड़े हुए थे और इनसे खून रिसकर जम चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे लगभग 2 से 3 दिन पहले इन हत्याओं को अंजाम दिया गया हो। फिर वहाँ पूछताछ भी की जाती है आसपास के लोगों से, लेकिन किसी ने हत्यारे को नहीं देखा था। इसके बाद फिर इन शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। एसएफएल टीम भी बुलाई जाती है, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता। लेकिन पुलिस को ये पता चल चुका था कि जो भी कातिल है वह इनका जानने वाला है, क्योंकि घर में ज़बरदस्ती एंट्री के कोई सबूत नहीं मिले थे और अंदर भी सब सामान व्यवस्थित था, कुछ भी अव्यवस्थित नहीं था। इसके बाद फिर पुलिस और जांच करती है और एसएसपी प्रभात कुमार जो इस ज़िले के एसएसपी हैं वह भी मौका वारदात पर आते हैं। और क्योंकि ये जो महिला हैं ये एसएसपी ऑफिस में ही पदस्थ थीं और वहीं काम करती थीं, और फिर एसएसपी प्रभात कुमार इस मामले के खुलासे के लिए एक टीम गठित करते हैं और फिर इस मामले की जांच होती है। दोस्तों इसके बाद फिर सविता के ससुराल वालों पर भी शक जाता है, क्योंकि सविता के ससुराल वालों से सविता के संबंध कुछ ठीक नहीं थे। इसके बाद फिर ससुराल वालों से पूछताछ होती है, लेकिन ससुराल वाले भी इस मामले में संलिप्त नहीं थे और उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिलता। इसके बाद फिर जांच आगे बढ़ाई जाती है और सविता की कॉल डिटेल को खंगाला जाता है। सविता की सीडीआर रिपोर्ट में एक नंबर सामने आता है जिससे लगभग 6 साल पहले से सविता बात कर रही थी और लगभग 19 जुलाई तक इसके कॉल रिकॉर्ड थे। इसके बाद ना तो इस नंबर से सविता के फ़ोन पर कॉल आई और ना ही सविता ने इस नंबर पर कॉल करी। दोस्तों इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और इसमें पता चलता है कि किसी भारी वजनी चीज़ से इन तीनों हत्याओं को अंजाम दिया गया था और ये जो हत्याएं की गई हैं ये लगभग 48 घंटे पहले की गई थी। दोस्तों इसके बाद फिर इस नंबर के मालिक का पता लगाया जाता है। तो ये जो नंबर है ये एक रामचंद्र सिंह नाम के व्यक्ति का नंबर है और ये जो रामचंद्र सिंह है वह इसी ज़िले के एसएसपी ऑफिस में कार्यरत है और ये एसएसपी प्रभात कुमार का ड्राइवर है। दोस्तों इसके बाद फिर इस रामचंद्र की कुंडली खंगाली जाती है तो पता चलता है कि सविता और रामचंद्र लगभग पिछले 6 साल से प्रेम संबंध में हैं और इनके अवैध संबंध भी हैं। दोस्तों इसके बाद फिर रामचंद्र को इस मामले में संदिग्ध बनाया जाता है और फिर इसे हिरासत में लिया जाता है। तो फिर ये एक ऐसे सच का खुलासा करता है कि जो एसएसपी प्रभात कुमार हैं वह भी भौचक्के रह जाते हैं और ये जिसके कानों में ये सच गया वह भी उसके भी पैरों तले ज़मीन निकल गई और वो हैरान हो गया कि क्या एक व्यक्ति इतना एक छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकता है। दोस्तों ये जो रामचंद्र है ये बताता है कि लगभग 6 साल से इन सविता का और रामचंद्र का अफेयर चल रहा था, प्रेम संबंध चल रहा था और इनमें अवैध संबंध भी थे। और फिर
अभी कुछ दिन पहले, लगभग 6 से 7 महीने पहले से सविता के संबंध एक सुंदर नाम के व्यक्ति से, जो सविता का दूर का रिश्तेदार है, इससे बढ़ने लगे थे। इससे रामचंद्र बहुत परेशान था और वह लगातार सविता से ये कहता था कि तुम्हें सुंदर से दूरियां बढ़ानी होंगी और उससे मिलना छोड़ दो और उससे बातें करना छोड़ दो। लेकिन सविता रामचंद्र की एक सुनने को तैयार नहीं थी और वह लगातार सुंदर से बात किया करती थी और उससे प्रेम संबंध बढ़ाती जा रही थी। इसके बाद फिर रामचंद्र को गुस्सा आता है और वह एक दिन सुंदर को इन दोनों के बीच से हटाने की ठान लेता है, उसकी हत्या करने की सोच लेता है। फिर रामचंद्र को पता चलता है कि 19 जुलाई की शाम को सुंदर किसी काम से सविता के यहाँ आने वाला है। रामचंद्र सुंदर के आने से पहले ही सविता के घर पहुँच जाता है 19 जुलाई की शाम को, और लेकिन सुंदर उस दिन सविता के यहाँ नहीं आता और रामचंद्र की सविता से इस सुंदर को लेकर लड़ाई होने लगती है। और सुंदर तो उस दिन बच जाता है क्योंकि वह सविता के घर नहीं आया था, और सविता से जब लड़ाई हो रही थी रामचंद्र की, तो इनमें हाथापाई की तक नौबत आ जाती है। और फिर जिस लोहे की रॉड को रामचंद्र सुंदर को मारने के लिए लाया था, उसी लोहे की रॉड से वह सविता के चांद पर वार कर देता है और लगातार 10 से 12 बार वार करता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। और जब सविता की चीख निकलती है तो बराबर के कमरे में ही सो रही उसकी 14 साल की बेटी अपने माँ के कमरे में पहुँचती है, तो वह उसे भी नहीं छोड़ता और उसे भी मौत के घाट उसी लोहे की रॉड से उतार देता है। इसके बाद वह सबूत मिटाने के लिए सविता की 70 वर्षीय माँ को भी मौत के घाट उतार देता है। और इसके बाद फिर वह यहाँ से इस फ्लैट का बाहर से ताला लगाकर फरार हो जाता है। इसके बाद अपने घर जाता है, नहाता है, धोता है और साफ़ कपड़े पहन के अपने ऑफिस में अगले ही दिन से अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाता है। और वह लगातार इस मामले में एसएसपी प्रभात कुमार के साथ गाड़ी चला रहा था और अपने काम को अंजाम दे रहा था। दोस्तों, जब वह सुबह ऑफिस ज्वाइन करता है तो उसके चेहरे पर न दर्द था और न डर था और ऐसा लग रहा था जैसे इसने कुछ किया ही नहीं। इसके बाद फिर इसे गिरफ्तार किया जाता है और इसे अब तीन हत्याओं के जुर्म में इसे जेल भेजने की तैयारी है और अब ये सलाखों के पीछे रहेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो हमारी इस सच्ची घटना को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।